हेलो गाइस, ये सॉलैंड सीरीज के एपिसोड 210 का दूसरा भाग है। पहला भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आपने पहले भाग को नहीं देखा है तो पहले जल्दी से जाकर इसका पहला पार्ट देख ले, ताकि आपको ये पूरा एपिसोड अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है तो हमें तैंगसेंग का ब्लू सिल्वर डोमेन दिखाया जाता है, जिसके अंदर शावू दामिंग और अर्मिंग को लेकर उन्हें छिपाने के लिए किसी सेफ जगह ले जा रही होती है। अब तैंगसेंग भी उसके साथ साथ बैकअप देते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जल्द ही तैंगसेंग को पता चल जाता है कि बीबीडोंग के डेमन स्पाइडर्स उनका पीछा कर रहे हैं। इसलिए अब वो सोचने लगता है कि सीगोट का लाइट्स इन डेमन स्पाइडर्स को मौत के घाट उतारने के लिए एकदम सही दुश्मन है। लेकिन अगर मैं अभी हमला करता हूँ तो मैं खुद ही अपना पोजीशन रिवील कर दूंगा, पर मुझे शावू की मदद भी करनी है। ऐसा सोचकर अब तैंगसेंग अपने ब्लू सिल्वर डोमेन के मैजेस्टिक नेचर को एक्टिवेट कर देता है और फिर अपने 8 स्पाइडर लेंसेस को बाहर निकाल लेता है। अब तैंगसेंग अपने ब्लू सिल्वर स्पाइक्स में गोल्डन थ्रेड्स को मर्ज करके बेबीडोंग के डेमन स्पाइडर्स को पकड़ पकड़ कर मारने लगता है और उन डेमन स्पाइडर्स की सोल पावर को अपनी गोल्डन थ्रेड्स की मदद से सोखने लगता है। इसके बाद तैंगसेंग वहां से तुरंत आगे बढ़ जाता है। इसके बाद तैंगसेंग का ब्लू सिल्वर स्पाइक्स जंगल के उस हिस्से पर डेमन स्पाइडर्स को पकड़ पकड़ कर मारने लगता है और फिर मारते मारते बेबीडोंग और बाकी बच्चे ग्रैंड सॉलैंड मास्टर को घेर लेता है। ये देखकर ब्लूफिश मास्टर सभी से कहता है कि तैंगसेंग बहुत ज्यादा चालाक है। उसने हम पर हमला करने के लिए ब्लू सिल्वर प्लांट्स का यूज किया है और इन सारे प्लांट्स को उसका डोमेन कंट्रोल कर रहा है। ऐसे में तो हम उन दोनों सोल बीस्ट का पता नहीं लगा पाएंगे। अब ब्लूफिश मास्टर की बात सुनकर बेबीडोंग जोर जोर से हंसने लगती है। बेबीडोंग को इस तरह हंसते हुए देखकर चारों ग्रैंड सॉलैंड मास्टर उसकी ओर देखने लगते हैं। इसके बाद बेबीडोंग उन सभी से कहती है कि अगर हम इसे दूसरे नजरिए से देखें और तैंगसेंग के डोमेन को ब्लॉक कर दे तो हम उन्हें खुद को एक साथ रिवील करने के लिए मजबूर कर देंगे। ये कहकर अब बेबीडोंग अपने दोनों डोमेन को फिर से एक बार रिलीज कर देती है और उसके इफेक्ट एरिया को बढ़ाने लगती है। अब अपने ब्लू सिल्वर डोमेन को कमजोर पड़ता देखकर तैंगसेंग खुद से कहता है कि मैं अकेले अपने ब्लू सिल्वर डोमेन के साथ बेबीडोंग के दोनों डोमेन को नहीं हरा सकता हूँ। भले ही मेरे पास गॉड किलर डोमेन भी है, पर मैं इस वक्त उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने गॉड किलर डोमेन का इस्तेमाल किया तो मैं इस वासी प्रोटेक्शन के स्किल के साथ अपनी उपस्थिति को नहीं छिपा पाऊंगा। इसलिए अब तैंगसेंग शावू से कहता है कि वो जल्दी से दामिंग और अर्मिंग को लेकर वहां से चली जाए। इस वक्त शावू तैंगसेंग को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर जैसे ही वो दामिंग और अर्मिंग के गिरती हुई हालत को देखती है तो वह तैंगसेंग को याद दिलाते हुए कहती है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इतना कहकर अब शावू अपने सोल पावर का इस्तेमाल करके एक एनर्जी बैरियर बनाती है और उसे फुल पोटेंशियल देने के लिए शावू का मार्शल सोल सॉफ्ट बोन जेड रैबिट उससे फ्यूज हो जाता है। इसके बाद शावू दामिंग और अर्मिंग को अपने साथ चलने को कहती है और फिर अपनी एनर्जी बैरियर की मदद से बेसुध पड़े दामिंग अर्मिंग को आगे की ओर धक्का लगाने लगती है। शावू को दामिंग और अर्मिंग को वहां से ले जाता देखकर अब तैंगसेंग का फोकस बेबीडोंग की ओर पड़ता है और वो खुद से कहता है कि बेबीडोंग के ये डेमन स्पाइडर्स हमारे लिए खतरा नहीं है, लेकिन अगर मेरा ब्लू सिल्वर डोमेन बेबीडोंग के डोमेन से पूरी तरह दबा दिया गया तो ये डेमन स्पाइडर्स शावू के लोकेशन का पता लगा लेंगे। इसलिए मुझे इन्हें रोकना होगा और जितना हो सके शावू और दामिंग अर्मिंग के लिए समय निकालना होगा। ऐसा सोचकर अब तैंगसेंग तुरंत अपनी 8 स्पाइडर लेंसेस को बाहर निकाल लेता है और पीछा कर रहे बेबीडोंग के डेमन स्पाइडर्स को मार डालता है। इसके बाद तैंगसेंग तुरंत अपने गोल्डन थ्रेड्स की मदद से बहुत सारे डेमन स्पाइडर्स की पावर को सोखने लगता है और फिर इस पावर को अपने ब्लू सिल्वर डोमेन में एम्पलीफाई कर देता है, जिससे उसके डोमेन का पावर अचानक से बढ़ जाता है और फिर बेबीडोंग के डोमेन को पीछे ढकेलने लगता है। ये देखकर अब ब्लूफिश मास्टर कहता है कि आखिर तैंगसेंग ने ऐसा क्या किया है कि एम्प्रेस बेबीडोंग के डोमेन का फैलाव धीमा पड़ते जा रहा है।
इसका जवाब देते हुए क्राइसेंथेमम मास्टर उन्हें बताता है कि टैंगसैंग ने अपने डोमेन की पावर बढ़ाने के लिए उन डेमन स्पाइडर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हुआ है। ये सुनकर अब सीक्रेट ड्रैगन मास्टर ताओबाजी सभी को बताता है कि यहाँ पे जरूर कुछ गलती है। अगर टैंगसैंग अकेले दोनों सोल बीस्ट को बचाने आया था तो वह जानता था कि जितनी देर तक ये लड़ाई चलेगी उसके लिए उतना ही ज्यादा नुकसानदायक होगा। इसलिए अगर उसने सफलतापूर्वक इस बचाव अभियान को पूरा कर भी लिया तो इस प्रयास में वो मारा जा सकता है। लेकिन अब वो साफ तौर पे समय बचाने के लिए रुक रहा है। ताओबाजी की बात सुनते ही बेबी डोंग तुरंत समझ जाती है कि टैंगसैंग के साथ जरूर कोई दूसरा भी होगा जो छुपकर टैंगसैंग की मदद कर रहा होगा, और शायद वे दोनों सोल बीस्ट पहले से ही उसके साथ भाग चुके होंगे। ये सोचते ही अब बेबी डोंग अपने स्कल बोन के सोल स्किल स्पिरिचुअल इम्यूनिटी स्कल बोन स्किल को यूज करती है। इस स्किल का नाम ट्रू वर्ल्ड होता है। इस सोल स्किल का इस्तेमाल होते ही टैंगसैंग को एक बहुत बड़े और हरे रंग की आंख जैसी आकृति दिखाई पड़ती है, जिससे उसे जोरदार झटका भी लगता है। टैंगसैंग ये तुरंत फील कर लेता है कि बेबी डोंग का ये स्किल उसके सभी सोल स्किल और डोमेन के आर पार देख सकता है। अब बेबी डोंग के स्कल बोन स्किल को देखकर बाकी सभी ग्रैंड सोल मास्टर भी शॉक हो जाते हैं, और फिर स्नेक लेंस मास्टर उन्हें बताता है कि ये बेबी डोंग का स्कल बोन स्किल है जिसको उनकी इम्प्रेस ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था और छुपा के रखा था। इसके बाद बेबी डोंग कहती है कि भले ही ये सोल स्किल मेरी स्पिरिट पावर का 1/3 हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन इस स्किल के अटैक के सामने कोई भी ट्रिकी स्किल काम नहीं करता है। ये स्किल बस मुझे असली सच्चाई दिखाती है। टैंगसैंग, अब तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे। अब बेबी डोंग जल्दी से दामिंग और अर्मिंग के पिछले लोकेशन पर फोकस करती है तो उसे पता चलता है कि वे दोनों सोल बीस्ट वास्तव में वहां से जा चुके हैं। ये जानते ही अब बेबी डोंग गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फिर कहती है कि टैंगसैंग, मैं तुम्हें मार डालूंगी और फिर उसके बाद मैं अपनी सोल रिंग और सोल बोन को हासिल करूंगी। ऐसा कहकर अब बेबी डोंग अपने इस विशाल आंख से जंगल के उस दिशा की ओर स्कैन करने लगती है और टैंगसैंग का पता लगाने लगती है। ये देखते ही टैंगसैंग तुरंत वहां से भागने लगता है और कहता है कि जैसे ही मेरा लोकेशन उन्हें पता चलेगा वैसे ही उन 5 ग्रैंड सोलेन मास्टर से बचकर छिप पाने का मेरा मौका कम हो जाएगा, इसलिए मुझे इन हरे रंग के रोशनी से बचना होगा। ऐसा कहकर टैंगसैंग अपने घोंसले ड्रेस स्किल और टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो इन ग्रीन लाइट से बच पाए। लेकिन हरे रंग की ये किरणें इतनी ज्यादा घनी होती है कि टैंगसैंग इसे पूरी तरह से डॉज नहीं कर पाता है और इस ग्रीन लाइट का कुछ पोर्शन उसकी बॉडी को डिटेक्ट कर लेता है। अब जैसे ही टैंगसैंग को ये पता चलता है तो वो इसके इफेक्ट को रोकने के लिए अपने पर्पल गॉड लाइट का यूज करता है, लेकिन वो इसे तोड़ नहीं पाता है। इसके बाद बेबी डोंग की ये ग्रीन लाइट पूरी तरह से टैंगसैंग का पता लगा लेते हैं और एक स्पाइडर सिग्नल बेबी डोंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब बेबी डोंग को जैसे ही ये सिग्नल दिखता है तो वो टैंगसैंग के लोकेशन के पास जल्दी से पहुंच जाती है और फिर तुरंत टैंगसैंग पर अटैक करने लगती है। बेबी डोंग अपनी स्पाइडर लेग से लगातार टैंगसैंग पे अटैक करने लगती है और टैंगसैंग इन अटैक से बचने के लिए अपने क्लियर स्काई हैमर को बाहर निकाल लेता है। पर अब क्योंकि बेबी डोंग एक 99 लेवल की ग्रैंड सोलेन मास्टर बन गई थी, इसलिए उसकी स्ट्राइक बहुत ही पावरफुल होती जा रही थी, जिस कारण इस कॉन्फ्लिक्ट और एक हेवी एक्सप्लोजन की वजह से टैंगसैंग दूर फेंक दिया जाता है। अब बेबी डोंग तुरंत इसका फायदा उठाती है और टैंगसैंग के दाहिने हाथ को उखाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके स्पाइडर लेग्स टैंगसैंग के मजबूत शरीर को नहीं काट पाते हैं, पर इससे टैंगसैंग के दाहिने कंधे पर गहरा जख्म जरूर हो जाता है। ये देखते ही टैंगसैंग ज्यादा सक्रिय हो जाता है। अब बेबी डोंग के हर एक अटैक को ब्लॉक करने लगता है। अब जब वो दूसरी बार दूर फेंका जाता है तो वो तुरंत अपने 8 स्पाइडर लेंसेस को बाहर निकाल लेता है और फिर अपने क्लियर स्काई हैमर और 8 स्पाइडर लेंसेस की मदद से पूरी तरह बेबी डोंग के किलिंग स्ट्राइक्स को ब्लॉक करने लगता है। अपने अटैक्स को बेअसर पड़ता देखकर बेबी डोंग अपने किलिंग मूव्स को और भी ज्यादा भयानक बना देती है और
उसके स्ट्राइक्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब जब टैंग सैन इन अटैक्स को अपने 8 स्पाइडर लेंसेज और क्लियर स्काई हैमर से नहीं रोक पाता है तो वो जल्दी से गोल्डन इनविंसिबिलिटी बॉडी का यूज करता है। अब एक पावरफुल स्ट्राइक के कारण टैंग सैन सीधा जमीन पे आ गिरता है। ये देखकर बिबिडोंग तुरंत अपने सेकंड मार्शल सोल के फर्स्ट शाओलिन स्किल हाफ मून को लॉन्च कर देती है। बिबिडोंग के इस स्किल से हरे रंग की जेट ब्लेड सीधा टैंग सैन पर अटैक कर देती है, जिसमें से एक ब्लेड को टैंग सैन डॉज कर लेता है और दूसरे ब्लेड को वो अपने क्लियर स्काई हैमर से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इस जेट ब्लेड के पावरफुल अटैक को रोकने की वजह से उसका क्लियर स्काई हैमर उसके हाथ से छूट जाता है। अब टैंग सैन को दोबारा निहत्था देखकर बिबिडोंग अपना एक और जेट ब्लेड उसकी ओर फेंकती है, जिसे रोकने के लिए अब टैंग सैन अपने सीगो ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता है। पर बिबिडोंग को ये फर्स्ट शाओलिन स्किल एक 50,000 साल से ज्यादा के सोल बीच से मिली थी और ऊपर से अब बिबिडोंग 99 लेवल की पीक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बन गई थी, जिस वजह से ये जेट ब्लेड उम्मीद से ज्यादा पावरफुल हो गए थे। और अब जैसे ही सीगॉड के ट्राइडेंट और बिबिडोंग के जेट ब्लेड का टकराव होता है तो एक तेज विस्फोट होता है, जिसकी वजह से टैंग सैन का ब्लू सिल्वर डोमेन भी टूट जाता है और इस विस्फोट में टैंग सैन दूर जाकर गिरता है और इस विस्फोट के कारण टैंग सैन के मुंह से खून निकलने लगता है और टैंग सैन अब दूर जाकर गिरता है। गिरते गिरते टैंग सैन सोचता है कि बिबिडोंग की इविल पावर उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के स्लॉटर किंग फॉर्म की इविल पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वास्तव में टैंग सैन सोच रहा था कि जिस तरह उसके सीगॉड ट्राइडेंट ने स्लॉटर किंग की इविल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसी तरह अब उसका ट्राइडेंट बिबिडोंग की इविल एनर्जी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। पर टैंग सैन ये नहीं जानता था कि बिबिडोंग की इविल एनर्जी प्योर इविल एनर्जी है, जिसे टैंग सैन का सीगॉड ट्राइडेंट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। पर अब इस घमासान युद्ध से टैंग सैन बहुत ही ज्यादा चोटिल हो गया था और उसका एनर्जी भी खत्म होता जा रहा था। इसके बाद बिबिडोंग और उसके बाकी चारों ग्रैंड सोल लैंड मास्टर भी टैंग सैन के पास पहुंच जाते हैं और फिर बिबिडोंग टैंग सैन को बताती है कि ये अटैक्स उसके सोल पावर का कुछ ही हिस्सा मात्र था, जिसे वो इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है और टैंग सैन के ट्राइडेंट की लाइट उसे कैसे रोक सकती है। इस वक्त टैंग सैन और बिबिडोंग के सोल पावर के बीच का गैप डिफरेंस बहुत ही ज्यादा हाई था, जिस वजह से टैंग सैन उससे नहीं लड़ पा रहा था। अब आखिर में बिबिडोंग अपने चारों ग्रैंड सोल लैंड मास्टर को टैंग सैन पर अटैक करने को कहती है और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसके लिए वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है और अगर आप एक नए नाइम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।